हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्न बैंक 2021 और 22 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। देखो पहले वीडियो में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत अच्छा वीडियो, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, मैं लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक नंबर के और बड़े बड़े क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक वाक्य में ही आएंगे। तो कैसे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। अब देखो रैखिक बहुपद क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है बच्चों, ये होता है ax + b, ये इसका व्यापक रूप होता है रैखिक बहुपद का। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो रैखिक बहुपद हम उस बहुपद को कहेंगे जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 1 हो। कितनी हो, सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्लियर। अब उसकी घात आपको बतानी है कि कितनी होती है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो मैं बता दूं कि रैखिक बहुपद या फिर कौन सा भी बहुपद हो, अगर आपको ये पूछा है कि उसकी घात कितनी होती है तो आपको उस बहुपद की सबसे बड़ी घात को देखना है। ठीक है, जो बात मैंने बोली उसे ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आपको किसी बहुपद की घात पूछे कि इसकी घात कितनी है, ठीक है, तो आपको उस बहुपद की सबसे बड़ी घात को देखना है। ठीक है, तो देखो रैखिक बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 1 है कि नहीं 1। तो इसका मतलब इस बहुपद का उत्तर हो गया, इसका उत्तर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। अगर आपने ये समझ लिया तो ये क्वेश्चन भी आप आराम समझ लोगे। इसमें क्या है, देखो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं हम, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। और रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी, 1। और द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो बताइए, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी, देखो इसका रूप ये होता है ना, द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, यानी कि बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से इनको सॉल्व कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो त्रिघात की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर होगा यहाँ पे 3। याद हो जाएगा। क्लियर। ये 3 क्वेश्चन तो आप आराम समझ गए। तो किसी बहुपद की घात बतानी है तो उसकी सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से ये 1 नंबर में बिल्कुल पक्का आएगा, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो क्या है, देखो इस पर पूछ क्या रहा है, किसी बहुपद p ऑफ x, कोई बहुपद है p ऑफ x का मतलब जो होता है कि इसमें जो चर यूज किया गया है वो क्या है, x यूज किया गया है। ठीक है, के लिए y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया, आपको ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, p ऑफ x की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, ध्यान रखना क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या। अब शून्यकों की संख्या समझ लो, शून्यकों की संख्या का मतलब ये होता है कि जो भी आपको बहुपद दिया होगा उसमें शून्यकों की संख्या निकलती है। यानी कि अगर रैखिक बहुपद है तो x का मान कितना आता है, सिर्फ 1 ही आता है। ठीक है, द्विघात बहुपद है तो x के मान कितने आते हैं, 2x के मान आते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद है तो x के कितने मान आते हैं, 3 आते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको x के यहाँ पे ग्राफ देख के बताना है कि x के कितने मान आएंगे। देखिए यहाँ पे, तो देखो बहुपद कैसा है, कौन सा चर यूज हो रहा है, ये देखना आपको, x यूज हो रहा है तो आपको x अक्ष पे देखना है। किस पे देखना है, x अक्ष पे देखना है आपको। देखो x वाली लाइन पे देखना है और x वाली लाइन पे आपको इस कर्व को देखना है। ये कर्व आपको दिख रहा है ना, ये लाइन x अक्ष को कितनी बार काट रही है, देखो एक बार यहाँ पे काट रही है और एक बार यहाँ पे काट रही है। इसका मतलब ये है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। समझ में आया आपको आंसर। अगर 2 बार काट रही है तो 2, अगर इस तरीके से इस x वाली लाइन को अब कितनी बार काट रही है, 1 2 3, तो कितना आंसर आता, 3 आता। अगर 4 बार काट रही होती तो आंसर क्या आता, 4 आता। तो समझ में आया, x वाली लाइन के आपको ये कट पॉइंट आपको सिर्फ गिन लेने हैं। इसमें कितने कट पॉइंट है, 1 और 2। y वाले से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, x वाली लाइन को देखना है। ठीक है, 1 और 2 जगह काट रही है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, यानी इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो आप उसको भी आराम से कर दोगे। अगर इस तरीके से ये लाइन इस तरीके से बढ़ गई और ऐसे हो ग्राफ, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो x के यहाँ पे कितने मान आ गए, कहने का मतलब ये गिनो, 1
2 3 4 5, ये इसका मतलब ये क्या है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 5 है। हालांकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें तो 2 ही था, तो ठीक है, तो आपको जो 2 वाला था उसका आप आंसर 2 लिखना है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ लिया तो आप 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले बता दूं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहली बात तो आपको इसमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का अगर आपको व्यापक रूप नहीं पता तो देखिए आपको याद रखना है, व्यापक रूप बोलो या फिर मानक रूप, वो क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। पहली बात तो आपको जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, दूसरा अब इसमें और क्या दे रहा है, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल। क्या क्या दे रहा है आपको, शून्यकों का योगफल दे रहा है और शून्यकों का गुणनफल दे रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों संबंध आपको याद होने चाहिए। शून्यकों में 2 संबंध हैं, ठीक है, शून्यकों गुणांकों के बीच में, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गुणांक निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 फॉर्मूले याद रखनी है, शून्यकों का योगफल जो कि होता है -b/a। ठीक है, और अगला आपको याद रखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये भी आपको याद रखना है, जो होता है c/a। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये 3 बातें आपको रटनी है और आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीनों बातें समझ में आ गई। पहले आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखना है, फिर शून्यकों का योगफल याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल याद रखना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो पूछा है उसी को हम मानेंगे। ठीक है, क्या पूछा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेते हैं, क्या लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना द्विघात बहुपद क्या मानेंगे, ax² + bx + c है। हमने ये मान लिया, सही है कि नहीं, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है। पहली बात क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, और क्या दिया आपको देखो यहाँ पे शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया। शून्यकों का योगफल दिया आपको 1/4 और गुणनफल दिया आपको -1। क्लियर, ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई है, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है शून्यकों का योगफल। यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों का योगफल पहले योगफल लिखा है तो योगफल कितना दिया, 1/4, तो हमने लिख दिया 1/4। पहली बात क्लियर होगी, शून्यकों का योगफल लिख दिया। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या है शून्यकों के योगफल का, -b/a बराबर कितना है, 1/4। यही तो है शून्यकों के योगफल, -b/a। ठीक है, ये लिख दिया। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखिए अगला क्या दिया आपको, शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, वो दिया है -1। ये लीजिए लिख दिया -1। ये क्या हो गया, शून्य का गुणनफल हो गया, -1 हो गया। अब क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल क्या होता है, ये देखिए c/a। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, c/a बराबर क्या है, यहाँ पे माइनस का 1 है। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे बर रखो, क्योंकि आपको बटे में लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही। अब आपको यहाँ तक लिख लिया, आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया। हमने कुछ नहीं किया, पहले क्या किया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख दिया। ठीक है, क्योंकि वो हमको ज्ञात करना है। उसके बाद जो दिया है वो लिख दिया, शून्यकों का योगफल दिया 1/4, तो हमने शून्यकों का योगफल 1/4 और योगफल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -b/a, तो हमने लिख दिया 1/4। गुणनफल होता है -1 दिया है पहले से, उसका क्या होता है c/a, तो 1/a। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो नीचे दिख रहा है ना, ये हर, ये जो हर दिख रहा है ना, इसको देखना है ये एक जैसा है कि नहीं। इसके सामने कितना है, देखो a के सामने कौन है, यहाँ पे 4, और a के सामने कितना है 1, यानी एक जैसे नंबर नहीं है।
नहीं है ना, तो आपको उनको एक जैसे नंबर करना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर? यानी कि अगर एक जैसे हैं तो अच्छी बात है, यहीं पे चेक कर लो। हम क्या करेंगे, हम पहले यहीं पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। देखो अगर एक जैसे हैं नहीं है तो आप समझ लो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर उनको एक जैसा करना पड़ेगा। ठीक है, एक जैसा कैसे करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे भी 4 लेके आओ, यानी कि आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाओ। कैसे 4 लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, देखो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये 4 है और ये कितनी है, 1, तो बड़ी संख्या ये है, तो आपको ये छोटी वाली संख्या में उस बड़ी संख्या का क्या करना है, गुणा करना है। ये 4 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ऐसे आपको एक जैसा करना है, समझ में आया आपको? यानी कि ये गुणा कर दिया। अब लिखो C/A बराबर, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4 और बटे में कितना आएगा, 4। यहाँ तक क्लियर हो गया, दोनों एक जैसे हो गए। अब देखो A का मान कितना है, 4 और A का मान कितना है, 4। देखो ध्यान रखना, अगर एक जैसे हैं तो आपको एक जैसे करने की जरूरत नहीं है, एक जैसे नहीं है तब आपको करना है। ठीक है, बराबर कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान देते जाइए। अब कुछ नहीं करना, आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू निकाल दी, A के सामने कौन है, 4, A के सामने कौन है, 4, तो A का मान कितना हो गया, 4। सही है। अब यहाँ पे B की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो B के सामने B कौन है, -B। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या है, देखो -B बराबर कितना है, 1, और मुझे B की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, -B की नहीं निकालनी, B की, तो कितना हो जाएगा, माइनस का। तो B की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, B की वैल्यू आपको क्या लेनी है, अगर यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो माइनस की लेनी है, और माइनस की है तो क्या करना है, प्लस की वैल्यू लेनी है। क्लियर? यहाँ पे प्लस की थी इसलिए B की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ऐसे हम निकालेंगे C की वैल्यू। C की वैल्यू देखिए, C के सामने कौन है, -4, C तो सिंपल है ना, तो C की वैल्यू होगी -4। ABC के मान आ गए, बस अब आंसर आ गया। आपको लिखना है अतः, यहाँ पे ABC के मान यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या था, ax² + bx + c, यही था। यहाँ पे ABC की वैल्यू रखो ABC की वैल्यू। A का मान कितना है, 4, तो हमने लिख दिया 4। 4x² + b का मान कितना है, -1, तो हमने लिखा -1। ठीक है, x है तो x प्लस c का मान कितना है, -4, तो हमने लिख दिया -4। यानी जो वैल्यू थी ABC की रख दी। अब क्या करेंगे, देखो 4x² प्लस माइनस दोनों चिन्ह आ गए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 1 का x में करेंगे तो क्या आएगा, x, और प्लस माइनस फिर से आ गया यानी कि माइनस। जब भी दो चिन्ह इकट्ठे आ जाए तो आपको उनको गुणा करना है। ठीक है, तो प्लस का माइनस में गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। और यहाँ पे क्या आ गया, 4। ये आपका आंसर हो गया। तो ये है आपका द्विघात बहुपद। समझ में आया आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, यहीं पे देख लो आप, यहाँ पे देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रखना इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/4 था, यहाँ पे 1 था, यानी एक जैसे नहीं थे। और यानी कि इसमें क्या है, कौन सा छोटा नंबर है, ये वाला छोटा है, तो आप समझ लो इसमें 4 का गुणा होगा। इसमें कितने का होगा, 4 का गुणा होगा। ठीक है, अगर ये पहले से ही 4 होता तो कोई गुणा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व। देखो पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद छठवां क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ हमको समझना है। देखो ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यों का योगफल दिया और क्या दिया है, गुणनफल। योगफल ये है, गुणनफल ये। अब इसमें भी हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि गुणा होगा। गुणा क्या होगा, इसमें होगा कि नहीं, और किस में होगा, छोटा कौन है इसमें, योगफल है, तो आप समझ लो योगफल में गुणा होगा। ये ट्रिक है, किस में गुणा करेंगे हम लोग, योगफल में करेंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसा कर लेना पहले से। ठीक है, रफ में आप लोग कर लोगे। अब बस आपको लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, दिया है, दिया नहीं, आप लोग को मानो। ठीक है, क्या लिखना आपको इसमें, लिखना है माना द्विघात बहुपद बराबर क्या मानेंगे, ax² + bx + c, इसको तो मानते ही हैं। ठीक है, और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, योगफल ये देख लो, योगफल कितना दिया था, √2 ये दिया था। ये गुणा तो हम अपनी ओर से कर रहे हैं, तो ये दिया है √2। क्लियर हो गया। और योगफल को क्या बोलते हैं, -b/a, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग -b/a इक्वल टू √2। हमको पहले ही पता है यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। कितने का गुणा करने वाले हैं, 3 का, क्योंकि यहाँ पे बराबर करना है, तो यहाँ पे भी हमने 3 का गुणा कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया, 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना गुणा कब करना है, जब एक जैसे नहीं हो तब। एक जैसे हैं तो कोई गुणा करने की जरूरत नहीं। तो -b/a बराबर कितना हो गया, 3 का √2 में गुणा होगा तो 3 √2
बटे में कितना हो गया 3। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालो, ये तो आपकी b अपॉन a की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ऐसे ही आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है शून्यकों का गुणनफल 1/3, 1/3, यानी कि c/a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। देखिए हमने पहले से यहाँ पे हमने समझ लिया था, इसीलिए देखो a की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a का मान आ गया 3। अब b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू b के सामने होगी, b की वैल्यू b के सामने यानी 3√2, प्लस का है तो कैसा लिखेंगे b की वैल्यू को उल्टा लिखते हैं, ठीक है। प्लस का है तो माइनस का 3√2 हो गया। अब बची है c की वैल्यू, c के सामने c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू कितनी है 1 है कि नहीं, ठीक है। बस इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, आंसर हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पे, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा ax² + bx + c। abc की वैल्यू रखो, a का मान 3 है तो कितना आ जाएगा 3x² + b का मान देखो -3√2, तो अभी तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 3√2, ठीक है। x है तो x प्लस c का मान 1 प्लस का ये हो गया। अब जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है वहाँ पे कर दो, 3x² प्लस माइनस मिल गए तो यानी कि माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 3√2 और x + 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम आंसर लेके आ जाएंगे, सिंपल है ना बिल्कुल। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, बराबर नहीं है तो यहीं पे बराबर कर लो और बस लिख दो, बस इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल, सिर्फ संख्या बदल रहा है। योगफल कितना 1 और गुणनफल कितना 1, दोनों ही 1 दिए, और आप बटे में देखो, बटे में कितना 1 और बटे में कितना 1, पहले से ही 1 जैसे हैं, तो आपको कोई गुणा नहीं करना, सीधा सीधा लिखना है, ठीक है। गुणा कब करना होता है जब 1 जैसे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्यूशन में फिर से वही बात लिखनी है आपको, माना द्विघात बहुपद, क्या मानेंगे बताइए ax² + bx + c, यही मानते आए हैं हमेशा से, ठीक है। जब भी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो ये स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही है। उसके बाद क्या है योगफल कितना दिया है ये देखते हैं, योगफल दिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है 1, और योगफल को क्या बोलते हैं हम लोग -b/a, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है बस, और कुछ नहीं लिखना नहीं है यहाँ पे, तो अपने आप को याद रखनी है, ठीक है। तो -b/a इक्वल टू कितना है 1, और बटे में क्या मान लेते हैं यहाँ पे भी 1, ठीक है। गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा क्या है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल b कितना है 1 ही है वो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, और गुणनफल को क्या बोलते हैं बताइए, गुणनफल को क्या बोलते हैं c/a। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, c/a बराबर क्या है 1, बटे में क्या है 1, है कि नहीं। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, a के सामने देखो 1, a के सामने 1, यानी a की वैल्यू 1, कितनी आ गई यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू देखिए, b के सामने कौन है यहाँ पे 1, और b की वैल्यू को हम चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो b की वैल्यू प्लस की है तो माइनस की रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो क्या रखेंगे -1 हो गया। अब c की वैल्यू c के सामने 1, ठीक है, तो c की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 1, क्लियर। अब क्या कर देंगे इन सब वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ऐसे ही करना है, कर दे। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, क्या है द्विघात बहुपद ax² + bx + c, रख दो वैल्यू 1x² प्लस क्या आएगा v की वैल्यू भी कितनी है -1, तो -1 × x + c की वैल्यू 1, ठीक है। 1 का x² में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x² आएगा कि नहीं, ठीक है। 1 किसी भी संख्या के साथ है, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और 1 का x में करेंगे तो क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि गुणा करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो बटे में कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, यानी गुणा नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, वो भी सिंपल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही जो रामायण हम हमेशा लिखते आए हैं, क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद बराबर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब तो आप कर लोगे सभी क्वेश्चन को, मुझे पता है, पूरा विश्वास हो गया। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल कितना दिया है, -3, तो -3। ठीक है, योगफल को क्या बोलते हैं, -b/a, तो -b/a बराबर कितना है, -3 बड़े में कितना आएगा, 1 आएगा, सिंपल है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, -2 दिया है कि नहीं, गुणनफल -2 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे c/a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 बटे में क्या है, 1। हमको पहले ही पता है, यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया कि आपको गुणा करना ही नहीं है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालते हैं आप। a की वैल्यू कितनी होगी, 1। b की वैल्यू बताओ, b के सामने कौन है, b के सामने -3 है, और मैंने बताया आपको माइनस की वैल्यू तो प्लस में लिखो, प्लस की वैल्यू तो माइनस में लिखो। यहाँ पे वैल्यू माइनस में, इसका मतलब b की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। सही है, अब लिखेंगे c की वैल्यू, c के सामने कौन है, -3, जैसा है वैसा लिख दो, -2। यानी सिर्फ b पे हमको ऐसा करना होता है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा होता है, माइनस से माइनस कट गया, ये मान के चलो। सही है कि नहीं, तो ABC की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो बस, द्विघात बहुपद बराबर क्या मानेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, जो हमने यहाँ पे माना था। ठीक है, यहाँ पे ABC की वैल्यू पुट कर दो, रख दें ABC की वैल्यू, a की वैल्यू 1x² प्लस b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू 3x प्लस c की वैल्यू कितनी है, -2 है कि नहीं, बराबर 1 का x² में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x²। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी 3x, और यहाँ पे प्लस और माइनस आपको पता है गुणा होगा, यानी कि माइनस का आएगा और माइनस का 2, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है 9वां और 10वां क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं उन क्वेश्चंस को अब नहीं करा रहा हूँ, आप खुद करना उन क्वेश्चन को, 9वें और 10वें क्वेश्चन को आप खुद करना, बिल्कुल आराम से कर लोगे क्योंकि बटे वाले हैं। ठीक है, यानी आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, एक जैसे हर हैं उसके, आपको हर नीचे के नंबर को देखना है, एक जैसे हैं तो आपको कोई गुणा नहीं करना, सीधी सीधी वैल्यू रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब हम चलते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये भी है, एग्जाम में पक्का आएंगे चांसेस हैं इनके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्न बैंक में, तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। 2.2 एक्सरसाइज है, उसको भी कंप्लीट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां, 9वें 10वें को आप खुद करना। चलिए, तो x-8 के शून्य ज्ञात करना है। पहले हम शून्यकों की बात करेंगे, उसके बाद इसके अगले पड़ाव की बात करेंगे, यानी गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ये हम बाद में करेंगे। पहला काम है हमारा इसके शून्यक निकालना। ठीक है, तो शून्यक निकालना आपको जरूर आना चाहिए। तो देखो, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमको जो बहुपद दिया है वो हमने लिख लिया, p ऑफ x बराबर क्या दिया है उसको लिख लो, x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखो, शून्यक का मतलब ये होता है, शून्यक का मतलब ये है कि आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी। इसमें ये बहुपद किसके रूप में है, कौन सा चर यूज हुआ है इसमें, x, यानी आपको x के मान निकालने। समझ में आ गई बात, x के मान निकालने, और कितने मान निकलेंगे, सबसे बड़ी पावर 2 है तो x के 2 मान निकलेंगे, वो 2 मान आपको निकालने हैं, उसी को शून्यक बोलते हैं। ठीक है, अब शून्यक है तो अब शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला आपको काम करना है, p ऑफ x बराबर 0 रखना है। p ऑफ x बराबर क्या रखना है, 0। इसका मतलब ये है कि इस बहुपद के बराबर p ऑफ x का मान कितना है, ये है, तो आप लिख लो x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मान कैसे निकालेंगे। अब मान निकालने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है कि नहीं, और ये नंबर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो होता है गुणा, याद रखना आप लोग, और यहाँ पे होता है जोड़ या फिर घटाना। ठीक है, अब गुणा कैसे, आपको इस वाले नंबर का, ये जो नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे गुणांक कौन है, 1 है, इस 1 का पहले यहाँ पे गुणा करना है। यहाँ पे क्या करना है, 1 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना, गुणा करेंगे 1 का 8 में तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। पहला काम आपका यही है, यहाँ पे इस नंबर का आपको गुणा करना है, वैसे रफ में लिख लेना। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8।
इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये जो 2 दिख रहा है ना आपको, इसको आपको 2 नंबरों में डिवाइड करना है। अभी ये 2 क्या है, एक नंबर है ना, ठीक है 2, इसको आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसे होता है ना, जैसे 5 है, अब 5 को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 3 + 2 होगा कि नहीं। इस तरीके से आपको एक ही नंबर को क्या करना है, 2 नंबरों में डिवाइड करना। और कैसे डिवाइड करना है कि जब आप जोड़ो या फिर घटाओ तो आना चाहिए 2, जोड़ो या फिर घटाओ आपकी मर्जी है, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। और जब उन्हीं नंबर का आप गुणा करो तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। समझ में आया आपको, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे तो कैसे इसको हम निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, गुणा में देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, इसका मतलब माइनस यहाँ पे है, इसका मतलब आपको यहाँ पे घटाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आपको यहाँ पे जोड़ना है, यानी जोड़ने पर आपको 2 लेके आने, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यानी कि आपको घटाने पे कितने लेके आने, 2 लेके आने, ठीक है। और उसको गुणा करो तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, ऐसा करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चिन्ह निकालना है। चिन्ह के लिए आपको रूल पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आपको ये प्लस माइनस वाले रूल अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। देखो आपको जोड़ घटाने के चिन्ह के रूल आपको पता होना चाहिए। चिन्ह के रूल कौन से होते हैं, अगर माइनस माइनस होता है तो आपको पता है क्या होता है, चिन्ह माइनस का ही आता है, ठीक है। जोड़ और घटाने की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, जोड़ घटाने की। और माइनस और प्लस प्लस होता है तो प्लस आता है, ठीक है। माइनस माइनस होता है माइनस आता है, प्लस प्लस होता है तो प्लस आता है। और एक माइनस और एक प्लस होता है जोड़ने और घटाने में, ठीक है, तो क्या आता है, माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और देखो ध्यान रखना, जब दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे तो हमेशा क्या होगा, जोड़ होगा, और चिन्ह कैसे होंगे अलग अलग तो क्या होगा, घटाना होगा। ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सीख लीजिए जोड़ने पर, ठीक है। दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ेंगे, और चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटेंगे, ठीक है। अभी कब माइनस आएगा, कब प्लस आएगा, बड़ी संख्या अगर माइनस की होगी तो माइनस का आएगा, बड़ी संख्या अगर प्लस की होगी तो प्लस आएगा। ये तो जोड़ और घटाने के रूल है। किसके हैं, जोड़ और घटाने के। अब हम बात करते हैं गुणा की। इस क्वेश्चन को बस ध्यान से समझ लेना, आपको एक क्वेश्चन समझना है बस, ठीक है। गुणा के रूल क्या क्या है, अगर हम देखते हैं माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। और प्लस का गुणा प्लस में होता है तो भी क्या आता है, प्लस आता है। तो माइनस कब आता है, तो एक प्लस का गुणा एक माइनस में होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। ये गुणा के रूल है, ठीक है। ये रूल आपको याद होने चाहिए। समझ में आया, इतना अगर आपको पता है तो इन सवालों को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखते जाना। तो गुणा करने पे फिर से लौट के आते हैं हम यहाँ पे, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब घटाने पे, माइनस हो तो क्या लिखेंगे, घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस नंबर को आपको ऐसा तोड़ना है, इस 2 को, कि जब घटाओ तो 2 आ जाए और जब गुणा करो तो 8 आ जाए, ठीक है। कैसे लेके आएंगे, तो सबसे पहले देखो मेरी बात मान लो आप लोग, आप क्या करो, जब ऐसा है तो आप सबसे पहले चिन्ह लेके आओ। क्या लेके आना आपको, सबसे पहले चिन्ह लेके आने, उसके बाद आपको संख्या लेके आनी, यानी वो नंबर लेके आना है। बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा, एक क्वेश्चन को बस समझना है। सबसे पहले क्या लेके आएंगे, चिन्ह, और चिन्ह लाना बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है, सवाल को एक बार और लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हटा देता हूँ इसको, ठीक है। x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब तो क्लियर है। अब देखो चिन्ह कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है कि नहीं, मैंने अभी बताया था। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं, और गुणा में माइनस कब आता है, जब एक प्लस और एक माइनस होता है। एक प्लस और एक माइनस, और किसी में तो आता नहीं है प्लस, सही है। तो एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। इसका मतलब जो आपकी संख्या है वो एक प्लस की है और एक किसकी है, माइनस की है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जाएंगे पीछे, पीछे गए तो क्या मिला हमको, माइनस, यानी कि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। यानी जो भी संख्या मिलेगी उसमें बड़ी संख्या जो होगी वो माइनस की होगी और छोटी संख्या होगी वो प्लस की होगी। क्लियर हो गया, चिन्ह में लगे। अब संख्या ढूंढना है। मैंने क्या बताया आपको, पहले क्या देखना है, इसमें चिन्ह देखने है और फिर क्या देखनी है, संख्या देखनी है। ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को करके देखना। आप लोग बिल्कुल समझना है, पहले क्वेश्चन को समझ लोगे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या निकालें। अब संख्या कैसे निकालेंगे, गुणा कहाँ है, 8 की आप टेबल देखो। 8 1 से लेकर शुरू करना है और 8 तक शुरू करना है। कौन कौन सी टेबल में आता है, 8 देखो, एक ही टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है।
ठीक है, यानी 1 की टेबल में आता है, तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। उसके बाद कौन सी टेबल में आता है बताओ, 2 की टेबल में 8 आता है, आता है। 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, बिल्कुल 4 की टेबल में 8 आता है, ठीक है। 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की में नहीं आता, फिर किसके में आता है, 8 में आता है। इस तरीके से आपको फैक्टर निकालने हैं। कहाँ से शुरू करने हैं, जो संख्या है उसी का टेबल शुरू करना है, 1 से शुरू करना है और उस संख्या तक जाना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से शुरू किया था और कहाँ तक गया, 8 की टेबल तक ही चेक किया, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितना है, 8। 12 है तो आपको 12 की टेबल तक चेक करना है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये नंबर आपको मिल गए, आपको क्या करना है, इस लास्ट नंबर को यहाँ से और इस वाले नंबर को यहाँ से ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। यानी 8 को मैंने किसके साथ पेयर किया, 1 के साथ, यानी 8 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और 4 का 2 के साथ, यानी कि 4 गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो गुणा करने पे हमको क्या चाहिए था, 8 चाहिए था। देखो 2 संख्या बन गई, 8 एकन 8 बन गई और 4 दूनी 8, लेकिन दोनों हमारे आंसर तो नहीं होंगे, हमारा आंसर तो एक ही होगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखो गुणा करने पे दोनों तो सही हो रहा है, लेकिन हमको घटाने पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। जिसमें आपका घटाने पे 2 आ जाए वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो घटाने पे कौन सा 2 आ रहा है, देखो 8 में से 1 गया, क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। और 4 में से 2 जा रहा है, बिल्कुल ये आ रहा है। तो इसका मतलब आपके जो नंबर निकल के आए वो कौन कौन निकल के आए, एक 4 है और एक कितना है, 2। इस तरीके से आपको नंबर निकालना है। समझ में आया आप लोगों को, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको थोड़ा लंबा ये सवाल लगेगा, उसके बाद ये सवाल आप चुटकियों में कर दोगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना। तो 4 और 2 आ गए। अब देखो हमारा नंबर कौन सा है, 4 और 2 है कि नहीं। अब पहले से हमको पता है बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, क्योंकि हमने चिन्ह निकाल के रखे, तो माइनस का सही है। और छोटी संख्या किसकी है, प्लस की, तो ये लो प्लस का। और ये पूरा सवाल किस में, एक्स में, तो आपको क्या करना है, एक्स, और यहाँ पे क्या करना है, एक्स। यानी कि ये जो 2x है, इस 2x की जगह हम क्या रखेंगे, ये पूरा नंबर रखेंगे। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, बस इसके बाद कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या करेंगे, यहाँ पे x² वैसा का वैसा ही रखा, इस -2x की जगह ये पूरा रखो आप लोग, ठीक है। क्या, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। यानी कि मैंने इस नंबर की जगह जो नंबर हमने निकाला है वो रखा है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग अगर नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, ये नंबर निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमको करना है यहाँ पे 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया। यहाँ से हमको कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालना तो आप लोग को आता ही होगा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, x इसमें भी, x इसमें भी, यानी x कॉमन हो गया। और कोई नंबर है नहीं है कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, x का x² में भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस 4x में x का भाग देंगे, 4x में किसका, x का भाग देंगे, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आया तो हमने क्या रख दिया, प्लस रख दिया। क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ नहीं रहा, दोनों में से नहीं आ रहा ना। यहाँ पे नंबर कॉमन आएगा हमेशा। नंबर क्या आ रहा है, 2 और 8 किसी टेबल में आते हैं, 2 की में आते हैं, तो 2 कॉमन हो गया, 2 से भाग दोनों में जा रहा है। तो क्या बचा यहाँ पे, x और माइनस का 4, क्योंकि 2 का x है, ठीक है, और 2 चौके 8 कट गया, बराबर क्या हो गया, 0। ध्यान रखना जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो कोई ना कोई गलती हुई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x-4 है ये, और ये भी क्या है, x-4, इसको इकट्ठा एक बार लिख लो, x-4, ठीक है। और ये जो बचे बाहर के इसको अलग लिख दो, x+2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और x-4 एक बार इसके साथ 0 और x+2 एक बार इसके साथ 0, ये काम करना है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा कि नहीं, बराबर के उस साइड। तो ये आपके शून्यक निकल के आ गए। इस तरीके से आपको शून्यक निकालना है। पहला काम आपको शून्यक निकालना सीखना है। अभी इस क्वेश्चन में आपको शून्यक और गुणांक को बीच संबंध नहीं समझाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। पहले तो आपको ये शून्यक निकालने आनी चाहिए, निकाल लोगे शून्यक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12वें क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेंगे। आपको जो बहुपद दिया है, क्या दिया आपको,
दिया है आपको पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स यानी जो इसमें जो चर यूज़ हो रहा है वो कौन सा, एक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ये दिया है। और आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पी ऑफ एक्स बराबर क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। क्लियर हो गया। पी ऑफ एक्स बराबर 0 लेके चलेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको ये लिखना है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या लेके चलेंगे, 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो सिंपल है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको इस नंबर का लास्ट वाले नंबर में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करने का आपको रफ में लिखना है। यहाँ पे गुणा पे कितना आना चाहिए, 3 का गुणा 4 में करो 12। ये काम आपका रफ का है। 3 के 4 में गुणा कर दिया, कितना आया, 12 आया। और यहाँ पे क्या है देखो, माइनस, यहाँ पे माइनस तो लिखेंगे घटाने पे। घटाने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो इसका गुणांक कौन है, 1, तो घटाने पे आना चाहिए 1। यानी आपको इस वाले नंबर को, इस 1 को ऐसा आपको ब्रेक करना है, ऐसे आपको तोड़ना है 2 नंबरों में कि जब गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाए तो कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें कि पहले आप चिन्ह लेके आओ। पहले क्या लेके आओ, चिन्ह, और फिर लेके आओ संख्या। तो कभी भी कोई गलती ही नहीं होगी। पहले चिन्ह लेके आओ। चिन्ह कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे हमने क्या किया, गुणा किया है कि नहीं, अभी देखो इसका इसमें गुणा किया, यानी यहाँ पे गुणा होता है। गुणा में माइनस कब आता है, गुणा में माइनस कब आता है, गुणा में आता है माइनस कब, जब 1 प्लस होता है, 1 क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो आप समझ जाओ एक चिन्ह प्लस का, एक किसका है, माइनस का, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको पीछे जाना है, इसके पीछे चिन्ह की बात कर रहे हैं हम। पीछे गए तो क्या मिला, माइनस। इसका मतलब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। ये तो हमने निकाल लिया चिन्ह, पहला काम हमारा हो गया क्लियर, हो गया। अब निकालेंगे संख्या। चिन्ह कैसे निकालते समझ में आ गया। अब निकालेंगे संख्या। संख्या यहाँ पे कितनी है, 12, ठीक है। गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 12 के आप फैक्टर निकालो। 12 के क्या निकालो, फैक्टर निकालो। फैक्टर का मतलब 1 से लेके 12 तक आपको ये दिखना है 12 कौन कौन सी टेबल में आता है। देखो 1 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 की टेबल में आता है बिल्कुल, 4 की टेबल में भी आता है, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 के में आता है। उसके बाद 7 के में नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 10 के में नहीं आता, 11 के में नहीं आता, और डायरेक्ट किस में आता है, 12 में आता है। ये काम आपको करना है, इस तरीके से कर लोगे। ये गुणनखंड विधि आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है। कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस नंबर का जो लास्ट वाला नंबर है उसका इसके फर्स्ट से क्या करना है, गुणा करना है। ये लो मैंने कर दिया, 12 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो गुणा करने पे हमको 12 चाहिए ना, ठीक है। दूसरा, अब ये वाला बचा 6 का 2 के साथ, ऐसे आपको लास्ट से फर्स्ट में करना है, ठीक है। 6 का 2 के साथ कितना आ गया, 12 आ गया। और तीसरा कौन सा बचा है, 4 के साथ 3 का, तो भी कितना आ गया, 12। अब हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए गुणा करने पे 12, लेकिन हमारा एक आंसर हमारा इसमें से एक ही होगा, ठीक है। तो आंसर कैसे पहचानेंगे, घटाने पे जिसमें 1 आ जाए, इन नंबर्स में घटाने पे जिसमें 1 आ जाएगा वही हमारा नंबर होगा, वही हमारे दोनों नंबर होंगे, ठीक है। तो 12 में से 1 गया, क्या 1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो ये हमारे काम का नहीं है। 6 में से 2 गए, क्या आ रहा है, क्या 1 नहीं आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं। 4 में से 3 गए, 1 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, ये है, ठीक है। यानी हमारे जो नंबर हैं 2 जो इनके हमको खोज करनी थी वो नंबर हमको मिल गए हैं, एक 4 है और एक कौन है, 3, ठीक है। तो एक 4 और एक कौन है, 3। और पहले ही हमने पता कर लिया था चिन्ह से, चिन्ह हमने पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि बड़ी संख्या माइनस की होगी। बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की, और छोटी संख्या किसकी होगी, प्लस की, है कि नहीं। देखो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 -4 में से 3 जाते हो, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा कि नहीं, ठीक है। और 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 12 आ जाएगा माइनस का। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे x और यहाँ पे लगा देंगे x, यानी कि ये नंबर रखना है आपको इस नंबर की जगह, ठीक है। चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने, क्या आ गया, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। इस नंबर को लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब कुछ नहीं बचा, आपको सिर्फ कॉमन लेना है। यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अकेला x आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 3x और माइनस का 4, सही है। कॉमन लेना तो आता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे x भी नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया तो आपको हमेशा 1 रखना है, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर से अगर भाग ना जाए तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 1 तो साथ देगा ही। तो कितना आएगा यहाँ पे, 3x - 4 इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर हो गया। ये दोनों इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल, इनको एक बार कॉमन ले लो, यानी कि 3x - 4 हो गया। बचा कौन, ये बचा और ये +1 बचा, इसको इकट्ठा कर दो, x + 1 बराबर क्या हो गया, 0।
एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो 3x - 4 = 0 और x + 1 बराबर भी क्या हो गया 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 4 और ये बटे में जाएगा तो 4/3 हो गया कि नहीं। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये तो निकल के आ गया आपके शून्य, ये आपका आंसर हो गया। क्या निकल के आ गया, ये शून्य। पहला आपका काम हो गया। अब बचा क्या इसमें, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी, ये काम बचा। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको मिटा रहा हूं। अगले क्वेश्चन देखो, अब हमको क्या करना है। देखिए अब हमको शून्यक मिल चुके हैं। अब शून्यक के बाद हमको क्या करना है, इसका अगला स्टेप करना है, यानी कि गुणांक और शून्यक में संबंध की सत्यता की जांच। मैं इसी क्वेश्चन को कराऊंगा, इसके बाद सभी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसमें शून्यक निकाला। तो सबसे पहले आपको संबंध आपको याद होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे गुणांकों और शून्यकों में संबंध की जांच, संबंध की जांच ये करना है ना हमको, सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या संबंध होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप रट लेना, इसको याद कर लेना। क्या, शून्यकों का योगफल होता है बराबर, ये होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ये होता है फर्स्ट। क्लियर, फर्स्ट समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमको शून्यक मिले उनका जोड़ लिखेंगे। लिखें तो कितना है 4/3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4/3। योगफल बोल रहे हैं ना, तो प्लस और यहाँ पे माइनस का बाद, दोनों शून्यकों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, शून्यकों का योगफल। अब इधर हम गुणांकों की बात करेंगे, इस तरह किसकी बात करेंगे, गुणांकों की। तो कौन सा गुणांक है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस x का गुणांक। x का गुणांक देखो बहुपद में देखना है आपको, इधर गुणांकों में देखना है। x का गुणांक कौन है, 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बटे x² का गुणांक। किसका गुणांक है ये, x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है, देखिए 3, तो ये लिख दिया हमने 3। देखो माइनस लगाने के बाद आपको -1, क्योंकि x का गुणांक कौन है, -1 है, ठीक है, 1 नहीं है, कौन है, -1, ठीक है। ये माइनस तो यहाँ पे फॉर्मूले का है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 4, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, -4 का गुणा 3 में, यहाँ पे 3 बटे में कितना होगा 3 बराबर, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया 1/3, और 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया सत्ता की जांच, दोनों बराबर आ गए। ये तो पहला काम है आपका। अब ऐसे आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल भी निकालना है। योगफल निकाल लिया, तो देखो योगफल के बाद हम लोग इसमें गुणनफल निकालेंगे। तो आप इसको लिख लो पहले, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल, हो गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। स्टेटमेंट होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक, ये होता है शून्य का गुणनफल। जो शून्यक निकले हैं, जो मान निकले हैं, आपको उनका गुणनफल करना है, यानी उनका गुणा करना है। जैसे 4/3, तो पहला गुणनफल कौन था 4/3, उसका गुणा किसके साथ करना है आपको -1, दोनों का गुणा कर दिया। शून्यकों का गुणनफल बोल रहे तो गुणा कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बहुपद की बात करेंगे। अचर पद, बहुपद का अचर पद कौन था -4, तो हमने लिखा -4, और x² का गुणांक कौन है 3, तो -3, यानी आपको 4/3 ये आ गया। तो सत्यता की जांच हो जाएगी। यहाँ पे गुणा करो, गुणा करेंगे तो -4 और बटे में कितना 3 बराबर क्या हो गया -4/3, ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया वेरीफाइड, ये हो गई जांच। इस तरीके से सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।